गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। आज हानली बाजार में ओराल और लास्करस के मुकदमे की समाअत है। उन्हें सजा पे अमल दरामद के लिए कोनिया ले जाएंगे और तुम रास्ते में हमला करके उन्हें मेरे पास ले आओगे। अगर बेगुनाही साबित हो गई और मैं बरी हो गया तो तुम्हारे लगाए गए इल्जामात सच साबित कर दूंगा। तुम आज से मेरे लिए किसी काफिर से ज्यादा बड़े दुश्मन हो मेरे। जान लो ये बात अर्तुरुल। सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद ने मुझे इस मुकदमे का काजी नामजद किया है। अर्तुरुल साहब बहतान लगा रहे हैं। ये मेरे फर्जंद के एक जुर्म को अपना मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? गलती हो गई मुझसे, माफ कर दें हेलेना। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। यसु मसीह माफ फरमाए मुझे। और कुछ नहीं कहना चाहता मैं काजी साहब। जलपान खातून, आप अपनी सफाई में क्या कहेंगी? मैं अपनी कोख में पलते बच्चे की तरह बिल्कुल बेकसूर हूं काजी साहब। तमाम तर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं मुझ पर। उराल साहब, फैसले से पहले क्या आपको कुछ कहना है अपनी सफाई में? यह सच है कि मैंने लुटेरों को खरीद कर काली नजर आतिश करवाई उनसे। बहुत बड़ी गलती की मैंने, मानता हूं, लेकिन मेरे सिपाही बतूहान ने लुटेरों के साथ मिलकर मुझे बताए बगैर जंगजुओं को मौत के घाट उतार दिया। दियत देने को तैयार हूं मैं। इसके अलावा मैं बेकसूर हूं काजी साहब। मैं और चौलपान खातून बेकसूर हैं। जंगजुओं को शहीद करवाने की दियत और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है। मैं और मेरे शहीद होने वाले जंगजुओं के लवाहिकीन किसी भी हाल में सोने की सूरत में दियत कबूल नहीं करेंगे।
फैसला हो चुका। लास्करिस के एतराफ़ जुर्म करने के बाद और तमाम सबूतों की रोशनी में जुर्म साबित हो चुका है और जमींदार का कातिल लास्करिस है यकीनी तौर पर, जिसकी बिना पर लास्करिस को सजाए मौत सुनाई जाती है। कमांडर वेसिलियस, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हमें यह फैसला पूरी तरह कबूल है, लेकिन मेरा मुतालबा है कि लास्करिस को हम अपनी अदालत में मुकदमा चलाने के बाद मौत की सजा सुनाएं। इस सजा पर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी अमीर सादतीन की होगी। कमांडर वेसिलियस के मुतालबे पर आप क्या कहेंगे अमीर सादतीन? रियासतों के दरमियान तनाज़ात रोकने के लिए मेरी खिदमत हाजिर हैं। कबूल है मुझे। बहुत बेहतर। लास्करिस को कारा जयसार के कमांडर वेसिलियस के हवाले कर दिया जाए। अर्तुरुल साहब, उराल ने अपने सिपाही बतुहान के साथ आपके जंगजुओं को शहीद किया और उसके बाद नजर आतिश कर दिया आपके तमाम कालीनों को। ऐसे मुजरिम के लिए जो बेगुनाह लोगों का कातिल हो, सजाए मौत होती है। अगर वो माफी मांग ले या फिर दियत अदा करना चाहे तो दियत की सूरत में उसे सोने के 200 सिक्के देने होंगे। काई सरदार की हैसियत से आखिरी फैसला आपका है। मेरे शहीदों का बदला सिर्फ कस्सास की सूरत में कबूल है काजी साहब। चौलपान खातून और उराल साहब नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर बाकी जो इल्जामात इन पर लगाए गए बरी किए जाते हैं उन सब से। आखिरी फैसला यह है कि उराल और लास्करिस दोनों मुजरिम जमींदार के कत्ल में मुलविस पाए गए हैं, इसलिए सजाए मौत दी जाती है उराल को। हानली बाजार के सदर दरवाजे के बिल्कुल सामने अमीर सादतीन के ज़ेरे निगरानी मुजरिम को सजा दी जाएगी। बेटे, कबीले के किसी भी बाइज्जत फर्द पर झूठे इल्जामात लगाकर सजा नहीं दी जा सकती। अर्तुरुल साहब, मैं इसका इंतकाम जरूर लूंगा आपसे, और अगर मैं मर गया तो मेरा कबीला आपसे पूरा हिसाब लेगा। याद रखना, अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। अलियार, लानत हो तुम पर। तुम भी इस सब की भारी कीमत चुकाओगे। जमींदार साहब,
बाबा 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 जल्दी चलो इसहाक। आप ठीक हो जाएंगे बाबा। बाबा 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 छोड़ो मुझे। बाबा 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुर्गुत, द्वान, बाबा बाबा अर्तुल, ये सब तुम्हारा किया धरा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सरदार जानदार की जान खतरे में, आपको नजर नहीं आ रहा? क्यों इतना शोर मचा रहे हैं आप उराल साहब? तुर्गुत लेकर जाओ। उराल बाबा, उराल ठीक हूं मैं ठीक हूं बेटा। चौलपान, उराल को अकेला मत छोड़ना। छोड़ो मुझे। आज के बाद तुम हर दिन पर लानत भेजोगे अर्तुल। अगर मैं मर गया तो मेरा कबीला तुमसे इंतकाम लेगा। ले जाओ मुजरिम को, ज़ौजा से मिलवा देना आखिरी बार। जानदार साहब, जरा गहरी सांस लें आप, गहरी सांस लें। दुआ करो कि सरदार आजम जाबर हो जाएं। सरदार अर्तुल, दुआ करो कि जानदार साहब की मौत तुम्हारे सराय में ना हो। हकीकत तल्ख होती है बहुत, इसे पहचानना हर किसी के बस में नहीं है अमीर सादत। पूरी दुनिया में एक तुम ही हकीकत पसंद बाकी रह गए अर्तुल। हाँ, क्या सिर्फ तुम ही जंग लड़ रहे हो इंसाफ की खातिर? बताओ मुझे। मेरी तरफ देखो अर्तुल। रियासत और उसके इंतजामी उमूर चलाना हरगिज बच्चों का खेल नहीं होता। तुम्हारी बेवकूफियों का खमियाजा हम सबको भुगतना होगा। सरदार आजम जिंदगी और मौत की कशमकश में है और उसके जानशीन को मौत की सजा सुनाई गई है। इसके बावजूद तुम कोशिश कर रहे हो हकीकत पसंद बनने की। बहुत हो चुका अर्तुल, बस कर दो। अल्लाह के लिए बस कर दो, संभल जाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। उराल, चौलपान, मैं पूरी जिंदगी तुम जैसी शरीक हयात मांगता रहा। आखिरकार जिंदगी के सबसे मुश्किल और तारीक दिनों में तुम किसी चमकते सितारे की तरह मेरी जिंदगी में आ गई। आप मेरी पहचान हो। जिंदगी से मायूस होकर जब मैंने सब कुछ गवा दिया था तो आपने सहारा दिया।
लेकिन जब आप पर मुसीबत आई तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही सरताज। मैं तुमसे किए वादे पूरे नहीं कर सका चौलपान। तुम्हारे बाबा के कातिलों से इंतकाम नहीं ले सका, अपनी औलाद का नाम नहीं रख सका, और अब मैं अपनी औलाद की परवरिश के लिए तुम्हें तन्हा छोड़ रहा हूं चौलपान। मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी? चौलपान, हिम्मत ना हारना। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकता मैं। तुम्हें सब्र से काम लेना है, समझ गए मेरी बात? सब्र करो। इन जालिम लोगों से हमारी औलाद जरूर इंतकाम लेगी ओराल। चोलपान उसे इस इंतकाम के लिए जवान करेगी। उसकी रगों में खून के बजाय उसके बाबा का इंतकाम दौड़ेगा। असलिहान, बाबा मुझे ओराल के पास ले चल। आपकी सांस मामूल के मुताबिक बहाल नहीं हुई है, लिहाजा हरकत मत कीजिए। आर्तुक साहब, ओराल का कटा हुआ सर ले जाने के लिए नहीं आया मैं यहां। आज से मुझ पर मौत भी हराम है। इसका इंतकाम लेने से पहले हम दोनों पर मौत हराम है, जानती हूं, लेकिन अभी आपको आराम की जरूरत है। आराम कीजिए बाबा। जानदार साहब, मेरी बात नहीं मान रहे तो अपनी बेटी की ही बात मान लीजिए। बहुत नाजुक हालत है आपकी। बाबा, मैं चावदार कबीले के सरदार गाजी जानदार का बेटा हूं। मैंने हमेशा इंसाफ का साथ दिया जैसा मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। मैंने हमेशा हक और सच का साथ दिया है और देता रहूंगा। आप कहते थे ना बाबा, अगर मैं भी कभी किसी यतीम का हक मारूं तो बेटा मुझे भी बिला झिझक सजा दे डालना। बाबा, मैं इस बर्ताव का हकदार नहीं हूं। तुम्हारे इंसाफ पर लानत है आलियार। तुम और अर्तुरुल बहुत पछताओगे। तुमने अर्तुरुल के साथ मिलकर मेरा बेकसूर बेटा और अपना सगा भाई छीन लिया मुझसे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज से तुम नहीं रहे मेरे बेटे। दफा हो जाओ यहां से। आइंदा हमें अपनी सूरत कभी मत दिखाइएगा। कभी माफी मांगने के लिए भी हमारे पास मत आइएगा। कभी नहीं, कभी भी नहीं। इन फितनों के साथ कभी भी हमारे कबीले मत आना आलियार। मेरी बहन। नहीं, नहीं। इस वाकये का अफसोस हुआ सरदार जानदार। दुआ है जल्द से एहतियाब हो जाएं आप।
अल्लाह शिफा दे आपको। मुझे आपकी दुआ नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं। आपने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की आखिर? आज से आगाज हो गया हमारी दुश्मनी का। औलाद को खोने के जिस दुख से मैं गुजर रहा हूं, आपको भी गुजरना पड़ेगा जल्द। अगर औलाद को खोने से इतने ही खौफजदा थे आप, तो उस औलाद की जुल्म को रोकने के लिए आपके मुंह से अल्फाज क्यों नहीं निकले जानदार साहब? और अब हमारे ही सराय में राहजनों की तरह हमें ही धमकियां देने पे उतर चुके हैं। बाबा, ऐसा ना करें। जल्द देख लोगी तुम कि जो कुछ मैंने कहा वो सिर्फ धमकियां हैं या हकीकत। तुम्हारी नस्लें खत्म कर दूंगा मैं। जानदार साहब, आप गुस्से में हैं, अच्छी तरह जानती हूं मैं, लेकिन हमने कोई नाइंसाफी नहीं की है, क्योंकि हमारे पैगंबर ने फरमाया है, कसूरवार चाहे मेरी बेटी फातिमा ही क्यों ना हो, इंसाफ के तकाजे हर हाल में पूरे किए जाएं। इसलिए आपको अल्लाह के इंसाफ पर भरोसा रखना चाहिए और हमसे बहस के बजाय औलाद की बख्शिश की दुआ कीजिए। हट जा मेरे रास्ते से, मुझे अपने बेटे से मिलना है। जाने दो अंदर दुआन। अपने सरदार की तरह तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। उड़ाल, मेरे बच्चे। बाबा, भाई, इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। ये मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दे। अर्तुगरुल जैसे शख्स को अगर मैं हमारी तिजारत के राज ना बताती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मेरी वजह से आप आज इस हाल तक पहुंच गए। असलहा, अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। नहीं नहीं, मुझे तो लगता था कि ये खातून हक का साथ देगी। इसने मुश्किल वक्त में अर्तुगरुल भाई की कितनी मदद की थी। गलत था, मैं गलत था, मेरी सोच गलत साबित हुई। ये भी अपने बाबा की वजह से गफलत का शिकार हो गई। वो असलियान खातून का बड़ा भाई है बमसी। हाँ, उस आदमी को भाई कहने से बेहतर है किसी पत्थर को अपना भाई बना ले। चौलपान, तुम अपना और मेरी होने वाली औलाद का ख्याल रखना। तुम क्या लेने आए हो यहां? दफा हो जाओ।
उसके पास जाओ जिसके तुम पालतू हो। भाई? कौन सा भाई? हाँ? कौन सा भाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भाई कहने की? दफा हो जाओ। अरे यार, चले जाओ, दफा हो जाओ यहां से। मेरे बेटे, मैं जानता हूं कि जमींदार को तुमने नहीं मारा। असलहान भी जानती है गाय के जंगजुओं को शहीद करने वाले उस आस्तीन के सांप पतुहान को मैं उसके बिल से निकालकर अंजाम को पहुंचाऊंगा। उसे इबरत का निशान बना दूंगा। उसके जिस्म के टुकड़े करके वो टुकड़े गिद्धों के आगे डलवा दूंगा। और तुम्हारा भाई आलियार आज से मेरा बेटा नहीं रहा। वो आलियार अब हमारी नस्ल की वाहिद उम्मीद तुम्हारा बेटा होगा और वही हमारे कबीले का सहारा बनेगा। सादतीन को पैक का किया हुआ वादा, तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। हमारे दरमियान यह तय नहीं हुआ था अमीर सादतीन। अर्तुरुल ने सुल्तान को मकतूब भेजा था, उसने गुमराह किया उन्हें। अगर काजी ना आते तो सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होता। यानी एक चरवाहे ने रियासत के सबसे ताकतवर वजीर को चारों शाने चित कर दिया। हम भी देखेंगे कि कौन किसे चित करता है वेसिलियस। काश कि मैं अपने भाई के जराइम का कफारा अदा कर सकता। एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर मैं खुद को उनकी जगह सजा के लिए पेश कर देता। इंसाफ की तलवार बहुत तेज होती है आलियार साहब। ये पकड़ने वाले के भी हाथ काट सकती है, लेकिन जो खून बहेगा वो हमें हक पर चलने की तौफीक देगा। सरदार अर्तुरुल, उराल को जल्द सजा दी जाए। यह मामला जल्द खत्म होना चाहिए। काजी साहब, आपका फैसला हक के मुताबिक और इंसाफ के लिए मौजू तरीन है, मगर उस पर अमल दरामद करने में उजलत किसी तरह मौजू नहीं। जानदार साहब की तबीयत अभी संभली है। अपनी जिंदगी से लड़ते हुए दोनों अफराद को कुछ मजीद वक्त एक दूसरे के साथ गुजारने दें। बर वक्त इंसाफ ही हकीकी इंसाफ होता है अमीर हजरत। अगर हमारा फैसला हक पजानिब है तो सुल्तान का हुक्म है कि जल्द अंजाम को पहुंचाया जाए। सरदार अर्तुरुल, ताखिर ना करें।
तुर्गुत। जी भाई। मुजरिम को लेकर आओ। जो हुक्म आपका। जमींदार की तरफ से सजा पर अमल का हक कमांडर वेसिलियस के पास है। शहीद जंगजुओं की तरफ से आप मौक्किल होंगे। जो जरूरी समझे वो करें। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ बेटा। अर्तुगरुल और उसकी नस्ल और उसका कबीला बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। जब तक मेरी सांसें बाकी हैं, मैं उसकी पूरी नस्ल का सांस लेना महाल कर दूंगा। यकीन रखो, उसके खानदान का और उसके कबीले का निशान मिटा दूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। दुआ में याद रखिएगा बाबा। वक्त हो चुका है, मुजरिम को ले जाना होगा। मैं नहीं नहीं, तुम उराल को नहीं ले जा सकते। ये काजी साहब का हुक्म है। चौलपान, तुम्हें हिम्मत करना होगी। अगर तुमने हिम्मत हार दी तो मेरा इंतकाम कौन लेगा? मुस्कुराते हुए रुखसत करो मुझे। उराल, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं बाबा, मुझे जाना होगा और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बाबा को अकेला मत छोड़ना, इनका ख्याल रखना। बाबा संभालिए खुद को। तुम्हारा इंतकाम इन लोगों से लूंगी मैं। हर जुल्म का इंतकाम लूंगी। तुर्गुत सिपाही, अब तुम मुझे अपने मालिक के पास ले जा सकते हो। चलो अब। भाई, मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा। उराल, उराल। बाबा, बाबा। उराल भाई, अर्तुगरुल के फितनों को तुम जल्द समझ जाओगे आलियार, मैं ये समझता था, लेकिन मैं गलत था। अब मैं समझा कि तुम्हारी असल नीयत क्या है। बाबा की सरदारी पर नजर है तुम्हारी। मुझे रास्ते से हटाने के लिए तुमने अर्तुगरुल का इस्तेमाल किया और अर्तुगरुल ने तुम्हारा। दुकानदार राजी, खरीदार राजी, हाँ, लेकिन तुम्हारा मंसूबा कामयाब नहीं होगा। मैं इस इलाके में खून की नदियां बहा दूंगा और तुम सब उसमें गर्क हो जाओगे। मैं तो आपको खैर बात कहने आया था भाई, लेकिन आप अपने अंजाम से बेखबर खून और बर्बरियत की बात कर रहे हैं। मेरी जंग अभी खत्म नहीं हुई है आलियार। मेरी औलाद तुमसे इंतकाम लेगी। अगर तुम मेरे हाथों से बच गए तो मेरी औलाद तुम्हें अंजाम तक पहुंचाएगी। आपकी औलाद आपकी तरह नहीं होगी भाई। मैं उसकी परवरिश करूंगा। मेरी औलाद से दूर रहना आलियार। बाबा, आलियार को मेरी औलाद से दूर रखिएगा, वरना मैं आपको मौत नहीं करूंगा। याद रखिएगा मेरी बात। तुम जहन्नम में जाओ आलियार।
तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और अंजाम बहुत बुरा होगा। फैसला हो चुका। अगर तुम चाहो तो हम चल सकते हैं। नहीं, बाबा ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। उनके कातिल को मैं अपने सामने मरते हुए देखना चाहती हूँ। ये सजा अर्तुरुल सरदार अंजाम देंगे। कुछ कहना चाहते हो तुम उराल? बिल्कुल काजी साहब। सब जान ले के मैं बेगुनाह हूं। अर्तुरुल सरदार, ये बात जान लो के मेरा खून इस जमीन पर खुश्क होने से पहले ही तुम अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। मुझ पर लगाए गए इल्जामात की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। तुर्गुत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अपने बेटे को उनके हवाले नहीं कर सकता मैं। बाबा, बाबा कहाँ जा रहे? बाबा रुक जाइए। बाबा, 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 आप वहां मत जाएं बाबा। गुजारिश करता हूं आपसे, आप नहीं देख पाएंगे। गद्दार, कातिल, हट जाओ मेरे सामने से।
मैं कहता हूं रुक जाओ, रुको। अपने बेटे को मरने नहीं दे सकता मैं। बाबा, अच्छा, तो तुम हो जो मेरे बेटे की गर्दन उड़ाओगे। तलवार फेंक दो अपनी। सिपाहियों, बाबा को ले जाओ। सिपाहियों, तलवारें नीचे। तुमने अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो काई कबीले का, सुल्तान के भेजे गए इस काजी का और सुल्तान का नामो निशान मिटा दूंगा मैं। मुझे और मेरे कबीले को बगावत पे मजबूर मत करो। मेरे बेटे को जाने दो यहां से, वरना मैं खून की नदियां बहा दूंगा। किसी को नहीं बख्शूंगा, सबको मार डालूंगा मैं, कोई नहीं बच पाएगा। अमीर सादुद्दीन, क्या तुम इन चरवाहों और वहशियों के साथ अमन कायम करना चाहते हो? सिपाहियों, बहुत हो गया। जानदार साहब रुक जाइए, खुद को संभालिए। कल हर सूरत तुम्हारा सर कलम करूंगा ओराल। इस वक्त तुम मेरी अमान में मौजूद एक मुजरिम हो। ओराल को उसकी सजा मिलेगी, लेकिन अभी उस पर रहम करने का वक्त है। बादशाह ने नया जमींदार तैनात कर दिया है मुझे। किले जाकर उसने वेसिलियस से क्या बात की और क्या वादे किए? जब तक इन सवालों के जवाबात नहीं मिल जाते हम अंधेरे में रहेंगे वालिदा। अगर कोई शय जमीन पर उस सजा को रोक सकती है तो वो किताब है, और तुम हो पेट्रोस, तुम।